हेलो दोस्तों, तो लास्ट की क्लास आपकी कैसी रही जब मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था। अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। आज जो हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखिए, मैं आपको पहले जनरल मीनिंग बता देता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ आपके नॉलेज के लिए कि ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। डबल सर्कुलेशन का मीन्स ये होता है कि अपने अंदर जो एक बार जो ब्लड आता है वो दो बार आता है, पूरा एक ब्लड होता है वो दो बार हार्ट के अंदर एंटर होता है। सेम जो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ये डबल सर्कुलेशन का पार्ट है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मीन्स ये होता है, देखिए पल्मोनरी वर्ड लंग्स से रिलेटेड है, यानी कि लंग्स तक जो सर्कुलेशन होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक वर्ड का मीन्स होता है टिश्यू तक, तो टिश्यू तक जो सर्कुलेशन होता है उसका मीन्स होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखिए, जो राइट एट्रियम है, आर ए मीन्स राइट एट्रियम थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू देखिए एंटर होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, आप सबको मालूम होगा कि जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल है उनके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। और आपको पता होगा कि राइट एट्रियम में कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसे जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर पल्मोनरी वॉल के थ्रू, यहाँ से पल्मोनरी वॉल पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वॉल के थ्रू ब्लड होता है एंटर पल्मोनरी आर्टरी में, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये पल्मोनरी आर्टरी पहुँचाती है ब्लड को लंग्स तक। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी पहुंचाती है ब्लड को लंग्स तक। यानी कि अब तक हमने क्या देखा, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाकर के पल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। चलिए, आप सबको पता होगा कि जो राइट साइड होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि जो यहाँ पे ब्लड था, राइट एट्रियम में ब्लड था, ये डीऑक्सीजनेटेड था। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आरवी में आया, आरवी से पल्मोनरी आर्टरी में आया। यानी कि यहाँ पे एक मार्क क्वेश्चन ये भी बनता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी से फिर आया लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर CO2 और O2 का एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होकर के यहाँ पे जो ब्लड हुआ वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, उसके अंदर CO2 है वो एलिमिनेट हो गया। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एंटर करता है पल्मोनरी वेन्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ से अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड हो जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद यहाँ से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स एंटर होती है लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी वेन्स है, PV है, पल्मोनरी वेन्स एंटर हुई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम थ्रू बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये आपको पता होगा। तो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू एंटर होता है LV में, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आयोटा में, आयोटा में किसके थ्रू जाता है, आयोटिक वॉल। यहाँ पे आयोटा के बाहर आयोटिक वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो आयोटिक वॉल के थ्रू आयोटा में जाता है। और ये आयोटा होती है वो कैपिलरीज और जो भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके थ्रू ये आयोटा टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई कर देती है। तो ओवरऑल ये सर्कुलेशन चलता है। इस पार्ट को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और इस पार्ट को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। दो चार जो जनरल क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूं कि RA और RV के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल, और LA और LV के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, और राइट साइड के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो
सबसे पहले ओवरऑल हम इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आर से आरवी में, आरवी से पीए में मतलब पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स में, लंग्स से गया पीवी मतलब पल्मोनरी वेन्स में, ऑक्सीजनेटेड होकर के गया एलए में मतलब लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से टिश्यू के अंदर। ये होता है ओवरऑल डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ये छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं जैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डिफरेंस, या फिर इन दोनों की डेफिनेशन, या पर्टिकुलर पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर का आता है। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका प्रेजेंटेशन। अगर आप इस क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रेजेंट करके अपनी थ्योरी में लिखते हो तो यकीन मानिए आपका प्रेजेंटेशन दूसरे क्वेश्चंस को भी इफेक्ट करता है, उनके आंसर्स को भी इफेक्ट करता है, साथ ही साथ इसमें आपको फुल मार्क्स भी मिलते हैं, बिकॉज आप ऐसे फ्लोर चार्ट से आप इसको ओवरऑल प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट इसको देख के आपको पूरे मार्क्स दे देगा, है ना, अंदर की राम कहानी नहीं पढ़ने वाला हो, है ना। और इसी के साथ ये देखेगा कि आपने इतना अच्छा लिखा है तो फिर ये आपके बाकी क्वेश्चंस को भी इफेक्ट कर रहा है। इसलिए इस तरीके से लिखिए, आप ध्यान रखिए। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, कहाँ क्या हो रहा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है सच में ऐसे वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।